हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के चैप्टर 10 को पढ़ने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चे सबसे पहले हम सीखते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी, तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए। कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मतलब होता है सेम शेप as well as सेम साइज ये है बच्चे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। तो आप बोलोगे सर समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो। देखिए बच्चे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि हम लोग दो फिगर को कोई भी किसी भी दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे ना जब उनका क्या होगा बच्चे, सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। शेप का मतलब होता है सपोज करिए ना कि दोनों क्या होंगे, दोनों रेक्टेंगल होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों रेक्टेंगल होंगे, या दोनों सर्कल होंगे, या दोनों स्क्वायर होंगे, या दोनों आपके ट्राइंगल होंगे, जो कि हमको पढ़ना है पूरा उसको अच्छे से, ठीक है ना। और कुछ भी हो सकते हैं। और साइज का मतलब क्या होता है, उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम टू सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा उनका सेम होगा। तो देखिए समझा रहा हूँ, सपोज करिए देखिए ना, ये एक पेज है, ये क्या है, एक पेज है। तो मैं बोलूँगा ना कि क्या ये पेज और ये पेज, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलोगे यस सर, ये दोनों क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका देखिए इन दोनों पेज का ना शेप क्या है, सेम है, दोनों रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। जितना इसका ये लेंथ है उतना ही इसका भी ये लेंथ है, और जितना ये लेंथ है इस पेज का भी लेंथ क्या है बच्चे, उतना ही है। तो बच्चे, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एक और समझिए, देखिए मैंने क्या किया, इस पेज को ना मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो मैं बोलूँगा ना कि क्या ये अदर हाफ पोर्शन इस अदर हाफ पोर्शन का कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलोगे यस सर, ये जो फर्स्ट हाफ है ना सर, ये सेकंड हाफ का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, तो आप बोलोगे ना सर बिकॉज देयर शेप एंड साइज आर सेम। तो बोल सकते हो ना, कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन बोल सकते हो कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज। जब उन दोनों का क्या होगा, सेम शेप एंड सेम साइज होगा ना, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मैं बोलता हूँ ना, देखिए अब मैं क्या कर दिया, इसको मैं ऐसे कर दिया, इसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ क्या इस हाफ का, ये फर्स्ट हाफ क्या इस हाफ का कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलोगे नहीं सर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो बोलोगे सर दोनों का सर शेप तो सेम है, शेप सेम है। तो बोलोगे सर शेप कहाँ सेम है बच्चे, शेप सेम का मतलब होता है कि देखिए दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के हैं। ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है और ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, बट देयर साइज आर नॉट सेम। इसका देखिए, इसका ये लेंथ क्या है बच्चे, छोटा है, और इसका ये लेंथ क्या है बच्चे, बड़ा है। तो यही है बच्चे, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को ना रेक्टेंगल के बारे में हल्का सा पढ़ना है, सर्कल में हल्का सा पढ़ना है, स्क्वायर में पढ़ना है हल्का सा, और बाकी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है ट्राइंगल के बारे में। तो चलिए क्या करता हूँ, आप लोगों को मैं समझाता हूँ आगे चल के। देखिए बच्चे, आगे क्या है, आगे है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ऑल पार्ट्स क्या होंगे उसके, इक्वल होंगे। अगर कहीं पर एंगल आ रहा है तो एंगल भी इक्वल होगा, कहीं पर साइड आ रहा है तो साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग को पढ़ना है ट्राइंगल। तो हम लोग ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं कि ना, देखिए ऑल साइड एंड ऑल एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल। जब क्या होगा, सारा साइड, ये वाला साइड, सपोज करो ये साइड क्या है बच्चे, 2 सेंटीमीटर है, ये साइड क्या है बच्चे, 3 सेंटीमीटर, सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये साइड क्या है बच्चे, 4 सेंटीमीटर है। सपोज करो कि ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूँगा ना कि जब क्या होगा, इसका सारा साइड, देखिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो जब किसी ट्राइंगल का सारा साइड और सारा एंगल, अगर ये एंगल सपोज करो कि ये है 70 डिग्री, सपोज करो कि ये है 80 डिग्री, तो 80 + 70 150, और ये हो गया 30 डिग्री। तो 3 और 4 के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। फिर 2 और 3 के बीच में बन रहा है बच्चे 80 डिग्री, और 2 और 4 के बीच में बन रहा है बच्चे 70 डिग्री। तो बच्चे देखिए, जब क्या हो, जब सारा साइड और सारा एंगल वन ट्राइंगल का इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल के। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है, अगर ये 2 है तो ये भी, इसमें भी 2 होना चाहिए, ये 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। तो जब वो किसी अदर ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा ना, तो बच्चे इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अब थोड़ा सा हम सीखते हैं इसमें सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में। तो ना सबसे पहले यहाँ पर हम सीखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो पहले स्क्वायर क्या है वो बताया गया है इसमें। तो स्क्वायर एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 एंगल होते हैं, और जिसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि अगर हम लोग को दो स्क्वायर को हम लोग को इक्वल बोलना है, मतलब कि दो स्क्वायर
को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे ना जब उनके क्या होंगे बच्चे, उनके साइड्स क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो सपोज करिए ना कि ये साइड, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और यहाँ पर ये भी क्या है बच्चे, एक स्क्वायर है। तो ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब इसका साइड, जितना इसका साइड का लेंथ होगा ना, इसका साइड का लेंथ भी क्या होगा बच्चे, सेम टू सेम होगा। तब ये कहलाएगा कि ये क्या है बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम सीखते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो दो रेक्टेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड, क्या होंगे, इक्वल होंगे। जरूरी नहीं ना कि देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ना कि क्या ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे ना कि सर उसका ना सर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, सपोज करो कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल इक्वल है। तो क्या ये वाला लेंथ, जो ये वाला लेंथ है ना, विड्थ है, क्या ये इसके इक्वल है? तो बोलोगे सर इक्वल नहीं है, मतलब सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बच्चे इसके दोनों दोनों इसके मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए। तब मैं बोलूंगा ना कि क्या है, ये रेक्टेंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ वन रेक्टेंगल, जब दो एडजेसेंट साइड वन रेक्टेंगल का इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर रेक्टेंगल के, मतलब कि दूसरे रेक्टेंगल के भी वो इक्वल होगा ना, तब मैं बोलूंगा ना कि वो दोनों रेक्टेंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया? अब बात आती है सर्कल की। तो सर्कल में बोलूंगा ना कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। तो अगर इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम टू सेम है, अगर रेडियस सेम टू सेम है, तब मैं बोलूंगा ना कि ये दोनों सर्कल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। बच्चे यहाँ पर जो भी मैंने बताया है ना अभी, वो यहाँ पर क्या है बच्चे, लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है कि दो स्क्वायर को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा जब ये ए बी क्या हो जाएगा बच्चे, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। टू सर्कल को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा जब ये ओ ए क्या होगा बच्चे, ओ बी के इक्वल होगा। टू रेक्टेंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा जब ये ए बी क्या होगा बच्चे, ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, और बी सी क्या होगा बच्चे, ये इसके इक्वल होगा, एस पी के इक्वल होगा। तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों रेक्टेंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम लोग को सीखना क्या है, हम लोग को सीखना है बच्चे ट्राइंगल के बारे में, जो हमारा मेन मोटिव है। ये तो बस कॉन्सेप्ट सिखाने था ना कि इसमें हम लोग सीख लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ट्राइंगल के बारे में। अब सीखेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चे, ट्राइंगल का ना सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? तो देखिए बच्चे, पहले हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जो कि बना हुआ होता है लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से। तो कोई आपसे पूछेगा ना कि बताओ ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट होते हैं, तो बोलोगे ना सर ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। देखिए, ये 1 लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट, और ये हो गया 3 लाइन सेगमेंट। तो कोई बोलेगा ना कि क्या हम लोग 2 लाइन सेगमेंट, देखिए ये क्या बच्चे, ये क्लोज फिगर है। क्या है? क्लोज फिगर, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो कोई पूछेगा ना कि क्या हम लोग 2 लाइन सेगमेंट का यूज़ करके एक क्लोज फिगर बना सकते हैं? तो आप बोलोगे कभी नहीं। मिनिमम आपको 3 लाइन सेगमेंट चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 3 से आप, अगर आप 4 लाइन सेगमेंट का यूज़ करोगे तो आप बना लोगे क्वाड्रिलेटरल। अगर आप 5 यूज़ करोगे तो आप बना लोगे पेंटागन। अगर आप 6 यूज़ करोगे तो आप बना लोगे बच्चे हेक्सागन। क्या बना लोगे आप बना लोगे हेक्सागन। तो बच्चे याद रखिए, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी सीखना क्या है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि बच्चे जो सारे पॉलीगॉन होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं ट्राइंगल से ही। तो अगर हम लोगों ने ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी सीख लिया ना, तो हम बाकी सारे कॉन्ग्रुएंसी का भी, मतलब बाकी सारे पॉलीगॉन का भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए, चैप्टर 10 में तो हम लोग सीखेंगे एक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में, लेकिन जो चैप्टर 11 है ना, उसमें हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो भी पढ़ेंगे जो ये रूल जो पढ़ेंगे ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 11 में भी यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। सर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चे समझा रहा हूँ मैं आप लोग को, समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए बच्चे, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, तो बच्चे देखिए मिनिमम ना, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड में बच्चे हो गया 3 और करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 3। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं 1 2 3, और एंगल भी कितने होते हैं 3 1 2 3। तो बच्चे कम से कम 6 चीज़ें चाहिए ना। अगर 6 चीज़ें इक्वल है तो मैं बोलूँगा ना कि वो ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। तो मिनिमम 6 चीज़ें चाहिए जब हम लोग बोलेंगे ना कि ये 2 ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्राइंगल के लिए हम लोग को चाहिए 3 चीज़ें, मतलब कि पहले ट्राइंगल का 3 चीज़ दूसरे ट्राइंगल के अगर 3 चीज़ के इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि ये देखिए, ये एक सिंगल लाइन किया हुआ है, मतलब कि ये ए बी जो है इस पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है वो इस पी क्यू के इक्वल है। सेकंड, यहाँ पर डबल लाइन किया जा रहा है, मतलब कि जो बी सी है ना, वो क्यू आर के इक्वल है। थर्ड, यहाँ पर ट्रिपल लाइन किया जा रहा है, मतलब कि ये ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। अब बोला जा रहा है ना कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल
और एंगल सी जो है वो क्या है बच्चे, एंगल आर के इक्वल है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना, तो ये बच्चे क्या करेगा, इसको पूरा कवर अप कर लेगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता ही ये है ना कि वन हाफ क्या होता है, अदर हाफ से कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। वन हाफ क्या होता है, अदर हाफ से कंप्लीटली कवर अप कर लेता है उसको। कि मतलब कि जब मैं क्या कर लिया, इसको कवर अप कर लिया ना, तो नीचे वाला ना आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना, ये है बच्चे कॉन्ग्रुएंट बोलने का मतलब, कि जिसमें क्या हो, सेम शेप हो और सेम साइज भी हो। देखिए मेरा ये हैंड का जो शेप है ना बच्चे, वो इसका क्या है बच्चे, बिल्कुल इक्वल है और दोनों सेम सेम साइज के भी है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उसमें टोटल 6 चीजें होती हैं जो कि करस्पॉन्डिंग में होती है। करस्पॉन्डिंग में बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं बोला ना कि ना ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं बच्चे बोला जा रहा है ना कि ए बी करस्पॉन्डेंसी पी क्यू। बच्चे ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंसी साइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ए बी करस्पॉन्डेंसी पी क्यू है, फिर बी सी करस्पॉन्डेंसी क्यू आर है, और ए सी करस्पॉन्डेंसी पी आर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एंगल का बोला जा रहा है कि एंगल ए करस्पॉन्डेंसी एंगल पी है, एंगल बी करस्पॉन्डेंसी एंगल क्यू है, एंगल सी करस्पॉन्डेंसी एंगल आर है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्टेक्स ए करस्पॉन्डेंसी वर्टेक्स पी है, वर्टेक्स बी करस्पॉन्डेंसी वर्टेक्स क्यू है, वर्टेक्स सी करस्पॉन्डेंसी वर्टेक्स आर है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ना हम लोग को ये सब कुछ पढ़ना नहीं, बस समझ लेना एक बार कि इसका मतलब होता क्या है। तो बच्चे याद रखिए कि इस साइन को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंसी साइन, और इस साइन को बोलते हैं, जो कि हम लोग बार बार यूज करेंगे, ऐसा दो इक्वल और ये वाला साइन, मतलब कि हल्का सा ऐसा साइन, तो इसको ना बोलते हैं बच्चे कॉन्ग्रुएंसी साइन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। और इसको पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ते हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ बच्चे, अब यहाँ समझिएगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि मैं बोलूंगा ना कि ना देखिए ए बी सी, पहले मैं करूंगा। अब इन दोनों को ना लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं वो सीखिए। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि ना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखिए बच्चे ये तो सिंपल था, तो इसमें लिखा गया सिंपल, मतलब कि ना हम लोग ना ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी आर हम लोग इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। क्यों सर, क्योंकि देखिए बच्चे ए बी जो है ना, क्या वो क्यू पी के इक्वल है, तो बोलोगे सर ए बी क्यू पी के इक्वल, हाँ सर बिल्कुल है। फिर बी सी क्या पी आर के इक्वल है, बोलोगे बी सी क्या पी आर के इक्वल है, तो बोलोगे नहीं सर कभी भी इक्वल नहीं है ये, तो हम लोग इसको ऐसा ऐसा लिख नहीं सकते। तो याद रखिए, जब भी कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओगे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड को और करस्पॉन्डिंग एंगल को अच्छे से लिखोगे। इसीलिए बच्चे यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, कि करस्पॉन्डिंग साइड, जब भी कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाओगे तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को अच्छे से लिखोगे। मतलब कि देखिए इस केस में बोलोगे ना कि ए बी क्या पी क्यू के इक्वल है, तो बोलोगे कि ए बी हाँ सर पी क्यू के इक्वल है। बी सी क्या क्यू आर के इक्वल है, तो बोलोगे सर बी सी क्यू आर इक्वल, हाँ सर बिल्कुल है। अब बोलोगे ए सी क्या पी आर के इक्वल है, ए सी क्या पी आर इक्वल, हाँ सर बिल्कुल है। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि ना हम लोग ट्राइंगल ए बी सी लिख दिए यहाँ पर, या ट्राइंगल ए सी बी लिख दिए और इसको कॉन्ग्रुएंट करके ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दिए, तो बच्चे गलती हो जाएगा। इसको ऐसा लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं, देखिएगा ना बच्चे, क्या ए सी पी क्यू के इक्वल है, क्या ए सी पी क्यू के इक्वल है, तो नहीं बच्चे बिल्कुल इक्वल इक्वल नहीं है। ये है बच्चे बोलने का मतलब। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। बाकी जब क्वेश्चन आएगा ना तो समझाऊंगा मैं आप लोगों को। अब बच्चे ये भी याद रखिए कि ना जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनके क्या होते हैं बच्चे, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा ये कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा ना, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना, तो मैं लिखूंगा सीपीसीटी। क्या लिखूंगा मैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसके लिए बच्चे टोटल 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 क्या है, 5 रूल है या 5 थ्योरम है, समझ लीजिए 5 क्या है, थ्योरम है, 5 थ्योरम है, या फिर बोल लीजिए ना क्राइटेरिया है। क्या है, क्राइटेरिया है। तो मतलब कि ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी को फाइंड करने के लिए टोटल 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया है। सर कौन कौन से क्राइटेरिया है उसको समझाइए। तो देखिए बच्चे ना समझा रहा हूँ, बहुत आसान क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है ना, पहला है साइड साइड साइड, पहला है बच्चे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सेकंड है बच्चे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। थर्ड है बच्चे, अब देखिए पहले में क्या था, तीनों साइड साइड था, फिर यहाँ साइड एंगल साइड आ गया, फिर अब 2 बार एंगल आएगा, एंगल एंगल
साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये 3 हो गया। 4, अब यहाँ पर एंगल एंगल 2 बार आ गया है, अब क्या आएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो ये 4th क्राइटेरिया हो गया। और 5th क्या है बच्चे, 5th है RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सर ये समझ में तो नहीं आ रहा है क्या है बोलना चाह रहे हैं, तो बच्चे बताता हूँ ना। देखिए जब हम लोग देखेंगे ना कि ना 2 ट्रायंगल है, सपोज करें कि 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, और उन दोनों ट्रायंगल का क्या है बच्चे, बस साइड 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 इक्वल है, सभी का क्या है, साइड 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 इक्वल है। जैसे कि ये समझ लीजिए ना कि ये 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, इन तीनों ट्रायंगल मतलब इन दोनों ट्रायंगल का अगर ना AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है, अगर इक्वल है इट मीन्स ये है ना कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाया और इसके ऊपर रखा तो ये दोनों क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर रूल लगेगा बच्चे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब सेकंड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मैं बोलूंगा ना कि ना AB क्या है बच्चे, PQ के इक्वल है, AC क्या है बच्चे, PR के इक्वल है, और एंगल A क्या है बच्चे, एंगल P के इक्वल है। अगर ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में तो मैं बोलूंगा ना कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या होगा बच्चे, इसको पूरा तरीके से कवर अप कर लेगा। तो ये बच्चे अगर ऐसा रूल कहीं पर लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड है बच्चे एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए ये एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, और ये BC जो है ना वो QR के इक्वल है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस मुझे ये पता है ना कि क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और BC जो है वो QR के इक्वल है। जब ऐसा केस बनता है तो मैं बोलूंगा ना कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं इस ट्रायंगल को उठा करके अगर इसके ऊपर रखूंगा, इट मीन्स ये होगा ना कि ये AB जो होगा ना बच्चे वो PQ के इक्वल हो जाएगा। तो यही है बच्चे यहाँ पर CPCT, क्या है, CPCT कि किसी भी 2 ट्रायंगल के, किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। मतलब कि अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स टोटल 6 होते हैं, एक करस्पॉन्डिंग साइड, एक करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये AB जो होगा ना वो PQ के इक्वल हो जाएगा और AC जो होगा बच्चे वो PR के इक्वल हो जाएगा। मुझे पता क्या था, मुझे पता था ओनली पता था मुझे कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और BC जो है वो QR के इक्वल है। ये है बच्चे हमारा थर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फोर्थ है बच्चे हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि ना एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और AC PR के इक्वल है। तो देखिए बच्चे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। बच्चे ये सीक्वेंस में आना चाहिए, ऐसा नहीं ना एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, एंगल साइड एंगल ऐसा बिल्कुल नहीं। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा बच्चे, दोनों इक्वल इक्वल होगा और जब मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या कर लेगा, पूरे इसको कवर अप कर लेगा। और जब ये दोनों उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना तो मैं बोल सकता हूँ ना कि फिर AB PQ के इक्वल हो जाएगा और BC QR के इक्वल हो जाएगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। और लास्ट है बच्चे RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इसमें हम लोग को क्या है बच्चे, इसमें हम लोगों को 2 ट्रायंगल गिवन रहता है जिसमें दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चे, राइट एंगल होते ही हैं। ये मैं बता देता हूँ, 2 ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, राइट एंगल होते हैं। तो सपोज करिए ना कि ये एक ट्रायंगल है और सपोज करिए कि ये एक ट्रायंगल है। तो मैं बोलूंगा ना कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा होगा तो मेरे को वहाँ पर 3 चीज़ें प्रूफ करना रहेगा। पहला प्रूफ करना रहेगा राइट एंगल, पहला प्रूफ करना रहेगा राइट एंगल। तो मैं बोलूंगा ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बच्चे, राइट एंगल है। पहला तो हो गया राइट एंगल। फिर हाइपोटेनियस, फिर मुझे प्रूफ करना रहेगा कि 90 के सामने क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनियस होता है। तो मैं प्रूफ करूंगा ना कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। फिर तीसरा प्रूफ करूंगा मैं साइड, दोनों अब दो साइड बच गए हैं, 2 साइड बच गए हैं, अब दोनों में से किसी को भी प्रूफ कर दो। चाहे तो मैं बोल दूं कि ये वाला साइड इसके इक्वल है। अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूं तो मैं बोलूंगा ना कि RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मैं बोल सकता हूं ना कि इसको जब मैं उठा करके इसके ऊपर रखूंगा, इसको जब मैं उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए ऐसा समझिएगा ना कि इसको लाया उठाया और जब मैं इसको उठा करके ऐसे करके रखूंगा ना तो इट मीन्स ये क्या है, जो हमको पता नहीं था कि ये वाला साइड इसके इक्वल है या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट होने पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला साइड ऐसे करके कि ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो BC होगा ना बच्चे वो QR के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, बाय CPCT से। ये है बच्चे बोलने का मतलब। अब बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर जो पूरा बताया है ना, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया, तीन क्राइटेरिया, और यहाँ पर ये फोर्थ क्राइटेरिया और ये 5th क्राइटेरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे एक्सियोम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम। देखिए बच्चे एक्सियोम और पोस्टुलेट और थ्योरम ये होता क्या क्या है।
तो देखिए बच्चे, ये जो एक्सियोम और पोस्टुलेट है ना बच्चे, ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों ना यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड क्या है बच्चे, एक मैथमेटिशियन का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड ने दिया था एक्सियोम और पोस्टुलेट के बारे में क्या किया था, उन्होंने बताया था। तो बच्चे ये एक्सियोम और पोस्टुलेट होता क्या है, तो बच्चे ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्या है, इन दोनों को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। ये दोनों क्या है, बोथ आर सेल्फ एविडेंट। ये दोनों क्या है, पहले से ही प्रूफ है कि इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, ये 100% प्रूफ है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एक्सियोम और पोस्टुलेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, नया नया स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के एग्जाम में एक्सियोम और पोस्टुलेट से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ोगे जाकर के ना, तो वहां पर कहीं पर लिखा हुआ होगा एक्सियोम और पोस्टुलेट लिखा होगा, आप लोग समझ में नहीं आएगा कि अरे ये होता क्या है। तो इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और देखिए, ये ना आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, ये ना किस में है बच्चे, ये ना सीबीएसई बोर्ड में है। सीबीएसई बोर्ड बोले तो एनसीईआरटी में है ये। उन लोग के चैप्टर 5 में ना, ये क्या है, क्लास 9 का ये है, उन लोग चैप्टर 5 में ना दिया हुआ है यूक्लिड एक्सियोम्स के बारे में। देखिए यहाँ पर ना सम ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स और पोस्टुलेट, ये दोनों होते क्या है, ये दोनों पहले से ही प्रूफ होते हैं, इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि समझ लीजिए, पहला क्या है इसमें, पहला ये बोला जा रहा है ना, पहला ये बोला जा रहा है कि देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है सर, जैसे मैं बोल दिया ना कि ना कोई राम है, मतलब कि ना ए का हाइट जो है ना वो बच्चे बी के इक्वल है, ए का हाइट बी के इक्वल है और बी का हाइट सी के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए और सी का हाइट भी इक्वल होगा? तो यही है बच्चे बोलने का मतलब कि ए का हाइट सी के इक्वल होगा। या आप ना वेट का बात कर लीजिए कि ना जब ए क्या है बच्चे बी के इक्वल है और बी क्या है बच्चे सी के इक्वल है, तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ना कि ए और सी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। यही पहला पोस्टुलेट एक्सियोम्स है। सेकंड है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल। अगर मैं क्या करता हूं, सपोज करिए ना कि मैंने बोला ना कि 6 और 6 दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इक्वल चीजों में अगर मैं इक्वल चीज ही ऐड करता हूं, इक्वल चीजों में अगर मैं इक्वल चीज ही ऐड करता हूं, तो जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा बच्चे, इक्वल ही आएगा। ये है बच्चे क्या है, ये एक्सियोम्स है। थर्ड, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड। अगर देखिए सपोज करिए कि कोई इक्वल चीज है, ठीक है ना, 19 से बोलो 19। अगर मैंने क्या करता हूँ, इक्वल चीज में ना इक्वल चीज ही क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर मैं इक्वल चीज क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो जो आंसर आएगा ना बच्चे वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोलोगे सर ये तो पता है हम लोगों को। हाँ बच्चे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सियोम और पोस्टुलेट होता है ना, उसको प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है। ये पहले से ही हम लोग मान लेते हैं ना कि ये प्रूफ है, ये 100% क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ है बच्चे, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, सेवन्थ भी है। मैंने आपको अपना फिफ्थ बता देता हूँ फिफ्थ। ठीक है ना। फिफ्थ क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए होल मतलब होता है पूरा, जो पूरा होता है ना बच्चे, जो पूरा होता है, पूरे को ना बोलते हैं वन। ये जो वन है ना बच्चे, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा जब मैं इसका क्या करूंगा, इस पूरे का जब मैं पार्ट लेकर के आ जाऊंगा। पार्ट मतलब कि सपोज करें ना 1/4 लेकर के आ गया मैं इसका 1/4, तो बच्चे इसको मैं बोलूंगा 1/4। तो वन हमेशा ग्रेटर होगा 1/4 से, या वन हमेशा ग्रेटर होगा 1/2 से। तो होल हमेशा ग्रेटर होता है उसके पार्ट से। ये है बच्चे बोलने का मतलब, और ये है एक्सियोम्स। तो एक्सियोम्स का डेफिनेशन में देखते रहते हैं कि एक्सियोम का डेफिनेशन क्या है। तो बोलोगे कि लॉजिकल सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट आर कॉल देम एक्सियोम। तो लॉजिकल सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट जो होता है ना, उसको हम लोग एक्सियोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वहीं पर एग्जांपल बताया हुआ है जो मैं बताया हूँ आप लोगों को। अब है बच्चे पोस्टुलेट क्या होता है बच्चे, पोस्टुलेट और एक्सियोम्स हम लोग ना दोनों को ना एक साथ बोल सकते हैं कि पोस्टुलेट ही क्या है, एक्सियोम्स है। ठीक है ना, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो पोस्टुलेट क्या होता है, तो पोस्टुलेट भी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं, 100% ट्रू होते हैं, विच आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर नोन एज पोस्टुलेट। तो देखिए ना पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट समझा दो ना। पहला पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट पहला नंबर 1 है। तो बोला जा रहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो ये सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से क्या कर सकते हो आप, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बोल रहा है तो लाइन है मतलब कि ये ऐसे करके एरो होगा। ठीक है ना। ये है बच्चे बोलने का मतलब कि किसी भी 2 पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी 2 पॉइंट से। ये है बच्चे पोस्टुलेट। सेकंड, तो बोलोगे सर ये तो हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चे यही तो है कि 100% क्या है बच्चे, ट्रूथ है, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। तो मतलब देखिए टर्मिनेटेड लाइन को ही हम लोग ना बच्चे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जो पहले के टाइम में यूक्लिड थे ना, यूक्लिड ने ना क्या किया था, यूक्लिड ने ना लाइन सेगमेंट को ना टर्मिनेटेड लाइन का नाम दिया था। यूक्लिड ने लाइन सेगमेंट को टर्मिनेटेड लाइन का नाम दिया था। तो बोला गया ना कि आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेटेड लाइन को आप कितना भी दूर तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ये है बच्चे बोलने का मतलब। थर्ड,
अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल, सर्कल को मैं यहाँ इस सेंटर से इतना रेडियस का भी बना सकता हूँ, या इसी सेंटर से इतना रेडियस का भी बना सकता हूँ, या इस सेंटर से इतना रेडियस का बना सकता हूँ। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल, ये सारा राइट एंगल क्या होता है बच्चे? इक्वल होता है एक दूसरे का। देखिए ये है बच्चे बोलने का मतलब। सपोज करो ना कि ये एक राइट एंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, और सपोज करो ना कि ये एक राइट एंगल है, तो मैं बोलूंगा कि क्या ये दोनों राइट एंगल इक्वल इक्वल है? तो बोलोगे यस सर, दोनों तो सर 90 डिग्री के ही होते हैं राइट एंगल, तो दोनों इक्वल इक्वल है। इसमें ये नहीं बोल रहा है ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, इसमें बस ये बोल रहा है कि टू राइट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल इक्वल होते हैं। या पूरे राइट एंगल, सपोज करो ना कि ये एक राइट एंगल है, क्या ये इक्वल है? तो हाँ बच्चे, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है और ये इक्वल इक्वल ही होता है, तो ऑल राइट एंगल आर इक्वल। तो यही है बच्चे पोस्टुलेट, ठीक है ना। एक्सियोम हो गया, पोस्टुलेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है? तो थ्योरम क्या होता है बच्चे? थ्योरम सिंपल समझ लीजिए कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, क्या यूज करके एक्सियोम, पोस्टुलेट और कुछ कुछ डेफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट, डेफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट का यूज करके अगर हम लोग किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं ना, तो उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग बोल देते हैं कि वो क्या है? थ्योरम है। क्या है वो थ्योरम है। एग्जांपल समझ लीजिए कि हम लोग बोलेंगे ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये क्या है बच्चे? इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बच्चे कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है बच्चे? सिंपल सा इतना समझिए कि जब भी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं बाय यूजिंग थ्योरम, एक्सियोम और पोस्टुलेट, मतलब कि देखिए जब हम लोग क्या किए थे, एक्सियोम, पोस्टुलेट और डेफिनेशन का यूज करके कुछ प्रूफ किए थे, तो उसको हम लोग बोले थे कि ये क्या है बच्चे? ये है थ्योरम। और जब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम, एक्सियोम और पोस्टुलेट का यूज करके कुछ चीज प्रूफ करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलरी। कोरोलरी से बोलते हैं। आप सिंपल समझिए, जैसे हम लोग पोस्टुलेट और एक्सियोम्स को एक जैसा समझ रहे थे, दोनों सिनोनिम्स थे, वैसे ही बच्चे थ्योरम और कोरोलरी ये दोनों क्या होते हैं बच्चे? सिनोनिम्स होते हैं। तो बोला यही जा रहा है ना कि जब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम से कुछ चीज प्रूफ करेंगे, देखिए एक्सियोम से कुछ चीज प्रूफ किए तो उसको बोल दिया पोस्टुलेट, और जब हम लोग थ्योरम से कुछ चीज प्रूफ करेंगे तो उसको बोलते हैं कोरोलरी। क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बच्चे इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को समझना है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोग को मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, एक चीज और बता दूं आप लोग के लिए कि ना यहाँ पर ना इस चैप्टर में टोटल ना 10 थ्योरम बताया गया है। टोटल 10 थ्योरम बताया गया है, जिसमें से 3 to 4 थ्योरम ही क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से टोटल 10 थ्योरम में से 6 to 7 थ्योरम ऐसे है ना जिसका कॉन्सेप्ट, और या फिर बोल सकते हो जिसका जो रिजल्ट है ना बच्चे, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम तो 3 to 4 ही थ्योरम जो है ना जो आप लोग को पढ़ना है, बस 3 to 4 थ्योरम आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इसमें टोटल 10 थ्योरम है, लेकिन जो 7 to 8 थ्योरम है ना, उनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा। तो थ्योरम का जो वीडियो है ना बच्चे, वो क्या होगा, जब पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आएगा थ्योरम का एक अलग से वीडियो। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो क्या होता है बच्चे? ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।